डीसी कॉमिक्स में फ्लैश एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके पास सुपर स्पीड में भागने की ताकत है। लेकिन फ्लैश के बारे में सिर्फ यही खासियत नहीं है, बल्कि फ्लैश को डीसी कॉमिक्स में एक डेडली सुपर हीरो माना जाता है। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाई फ्लैश इज अ डेडली सुपर हीरो टू बी फियर्ड? मतलब क्यों फ्लैश इतना डेंजरस है कि उससे डरना चाहिए। अगर कभी भी फ्लैश बुरा यानी विलन बनता है तो वो सबसे खतरनाक विलन बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि फ्लैश के पास ऐसा क्या है कि वो सबसे खतरनाक कैरेक्टर बन सकता है? क्या वो इतना पावरफुल है? क्या वो इतना इंटेलिजेंट है? क्या उसका पर्सनालिटी इतना स्ट्रॉन्ग है? सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई फ्लैश इज अ डेडली सुपर हीरो। हम अपने मेन क्वेश्चन पे आने से पहले जान लेते हैं कि फ्लैश कौन है और क्या है उसकी ओरिजिन स्टोरी। फ्लैश एक बैरी एलन डीसी कॉमिक्स, डीसी एनिमेटेड मूवीज और द फ्लैश टीवी सीरीज में द फास्टेस्ट मैन अलाइव और द स्कारलेट स्पीडस्टर नाम से जाना जाता है और फ्लैश के फैंस उसे टाइमलाइन डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। फ्लैश एक सुपर हीरो है डीसी कॉमिक्स में और उसके कई सारे ओरिजिन स्टोरी हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको फ्लैश की सबसे सिंपल और पॉपुलर स्टोरी लाइन और पॉपुलर ओरिजिन स्टोरी बताऊंगा। फ्लैश एक बैरी एलन के बचपन में ही उसकी माँ का मर्डर हो जाता है और पुलिस फ्लैश के फादर को अरेस्ट कर लेते हैं उसके मदर के मर्डर के लिए। असल में फ्लैश के फादर उसके मदर को नहीं मारे होते हैं। फ्लैश अपने माँ की असली किलर को पकड़ने के लिए वो सेंट्रल सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन जाता है। एक दिन स्टार लैब्स में हुए एक मैलफंक्शन की वजह से बैरी एलन को स्पीड फोर्स का एक्सेस मिल जाता है और वो बनता है फ्लैश। डीसी कॉमिक्स में जिनके पास स्पीड फोर्स का एक्सेस होता है और सुपर स्पीड का पावर है, उन लोगों को स्पीडस्टर कहा जाता है। तो स्पीड फोर्स क्या है ये मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर कर दूंगा। डीसी कॉमिक्स और द फ्लैश टीवी सीरीज में कहा गया है स्पीड फोर्स एक एंटिटी है जो यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले भी मौजूद थे और यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद भी वो रहेंगे। स्पीड फोर्स का खुद का एक डायमेंशन है जहां पर सारे स्पीडस्टर्स मरने के बाद जाते हैं, लाइक हेवन एंड हेल। वेल, डीसी कॉमिक्स में बहुत सारे स्पीडस्टर्स हैं। तो फ्लैश क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फ्लैश अपने डायमेंशन में स्पीड फोर्स को जनरेट करता है और उसी स्पीड फोर्स को बाकी स्पीडस्टर्स यूज करते हैं। फ्लैश के पास स्पीड फोर्स का एक्सेस होने की वजह से उसके पास बहुत सारे ऑसम सुपर पावर्स हैं। आप अपने फिंगर्स गिनते रह जाएंगे लेकिन उसके सुपर पावर्स खत्म नहीं होंगे। फ्लैश के मेजर सुपर पावर्स हैं सुपर स्ट्रेंथ, इनफाइनाइट मास पंच। अगर फ्लैश सुपर स्पीड में किसी को एक पंच मारेगा तो वो एक मीटियोर का फोर्स फील करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और स्पीड के साथ मास इंक्रीज होता है। अल्टीमेटली बहुत स्पीड में मारा हुआ पंच वो बहुत जोर से लगेगा। फेज शिफ्टिंग, जिसकी वजह से फ्लैश एक बार कॉमिक्स में एक प्लेन को क्रैश होने से बचा लिया था। टाइम ट्रेवलिंग, इसी पावर की वजह से ही फ्लैश को टाइमलाइन डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। फ्लैश के टाइम ट्रेवल करने से सबसे बुरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है वो जस्टिस लीग द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स एनिमेटेड मूवी में दिखाया गया है। इंटरडायमेंशनल ट्रैवल, फ्लैश के इसी पावर को द फ्लैश टीवी सीरीज में डिटेल में दिखाया गया है। स्पीड फोर्स शील्ड, एक शील्ड है जो फ्लैश को सुपर स्पीड में ट्रैवल करते वक्त डस्ट, एयर और फ्रिक्शन से बचा के रखता है। एनहांस्ड हीलिंग, इसी पावर के कारण फ्लैश के इंजरीज एक नॉर्मल ह्यूमन से जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन फ्लैश का ये सुपर पावर डेडपुल और लोगन के हीलिंग फैक्टर के जितना पावरफुल नहीं है। सेल्फ डुप्लीकेशन, फ्लैश स्पीड फोर्स के वजह से अपना डुप्लीकेट्स को जनरेट कर सकता है। फ्लैश के डुप्लीकेट्स को स्पीड स्काउट्स और टाइम रेमिनेंट्स कहा जाता है। इतने सारे सुपर पावर्स होने के बावजूद फ्लैश के पास और भी माइनर सुपर पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल रैपिड थिंकिंग, सुपर ह्यूमन एंड्योरेंस, एक्सेलरेटेड मेटाबॉलिज्म, इंस्टेंट रिएक्शन, फास्ट रिफ्लेक्सेस, डी एक्सेलरेटेड एजिंग, इलेक्ट्रोकाइनेसिस, एरोकाइनेसिस, लाइट प्रोजेक्शन और थर्मोकाइनेसिस एक्सेट्रा। फ्लैश बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसका पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस कैसा है? डीसी कॉमिक्स में डॉक्टर एल्केमी एक कैरेक्टर है जो बताते हैं कि फ्लैश इतना नॉलेजेबल है कि वो अपना खुद का फिलोसोफर स्टोन बना सकता है। फ्लैश फॉरेंसिक पैथोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएटेड है। फ्लैश सेंट्रल सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में एक सर्टिफाइड फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। कॉमिक्स में फ्लैश ने अपना एक खुद का एलिमेंट क्रिएट किया था। डिस्पाइट दैट, फ्लैश इज ऑल्सो ए टैक्टिकल एनालिस्ट लाइक बैटमैन। अब उसके पर्सनालिटी के ऊपर बात करते हैं। फ्लैश एक बैरी एलन एक फन लविंग काइंड नेचर का कैरेक्टर है। फ्लैश का एक्सट्रोवर्ट और चार्मिंग पर्सनालिटी है। जस्टिस लीग मूवी में फ्लैश बहुत ही फनी और ह्यूमरस कैरेक्टर है, लेकिन CNN के द फ्लैश टीवी सीरीज में फ्लैश को बहुत ही सीरियसनेस के साथ दिखाया गया है। मायर्स ब्रिग्स पर्सनालिटी टेस्ट के 16 पर्सनालिटीज में से फ्लैश में ENFP, आई रिपीट ENFP पर्सनालिटी है। मींस फ्लैश इज ए पॉसिबिलिटी सीकिंग थ्योरिस्ट विथ एन आई फॉर पोटेंशियल एंड हिडन कनेक्शन। फ्लैश जो भी करता है वो सब उसके मोरल वैल्यूज और एथिक्स के हिसाब से करता है। इतने सारे बातों का एक मतलब है कि फ्लैश एक अच्छा कैरेक्टर है।
डीसी कॉमिक्स में कई सारे विलेंस मौजूद हैं, लेकिन फ्लैश के आर्क एनिमीज का मतलब है कि वो विलेंस जो पर्टिकुलरली फ्लैश को ज्यादा हेट करते हैं, मारना चाहते हैं। डीसी कॉमिक्स में फ्लैश के 20 से 25 तक आर्क एनिमीज हैं, लेकिन इन सभी आर्क एनिमीज में से उन विलेंस के बारे में मैं बताऊंगा जो लोग स्पीडस्टर्स हैं। तो उन सभी के नाम हैं रिवर्स फ्लैश, जूम, डार्क फ्लैश, सैबेटार, गॉडस्पीड। रिवर्स फ्लैश एके योबेरथॉन स्पीड फोर्स का नेगेटिव साइड को रिप्रेजेंट करता है और फ्लैश स्पीड फोर्स के पॉजिटिव साइड को। रिवर्स फ्लैश के पास फ्लैश के जैसे ही सुपर पावर्स हैं। रिवर्स फ्लैश फ्लैश का काउंटर पार्ट है। फ्लैश के माँ को रिवर्स फ्लैश नहीं मारा है। रिवर्स फ्लैश ही एक ऐसा विलन है जिसने फ्लैश के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। जूम एके हंटर जोलोमन एक अलग डायमेंशन का स्पीडस्टर है जो फ्लैश के स्पीड चुराने और मल्टीवर्स को तबाह करने के लिए आया था। सैबेटार एके फ्यूचर फ्लैश और कोई नहीं बल्कि फ्लैश का फ्यूचर सेल्फ है। फ्यूचर में हुए एक बुरे इंसिडेंट की वजह से फ्लैश बुरा बन जाता है और बन जाता है सैबेटार। गॉडस्पीड एके अगस्ट हार्ट फ्यूचर का एक स्पीडस्टर है जिसे टैक्यून्स और वेलोसिटी 9 से सुपर स्पीड मिला था। हमने जान लिया कि फ्लैश के पास कैसे पावर्स हैं, उसका कैसा पर्सनालिटी है और वो कितना इंटेलिजेंट है। तो अब क्वेश्चन आता है कि फ्लैश के जैसा फन लविंग, कूल माइंडेड कैरेक्टर इतना डेंजरस बन सकता है कि उससे डरना चाहिए? क्योंकि एक डेंजरस कैरेक्टर होने के लिए सुपर पावर्स और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ साथ जीनियस लेवल इंटेलेक्ट जरूरी है। अगर आपने द डार्क नाइट मूवी देखा है तो आपको पता होगा कि जोकर जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, वो सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग विलेनियस पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस के दम पे डीसी कॉमिक्स का सबसे डेंजरस कैरेक्टर है। फ्लैश के पास सुपर पावर्स और गजब का इंटेलिजेंस है। अगर कभी भी उसका पर्सनालिटी विलेनियस बनता है तो फ्लैश सबसे डेंजरस विलेन बनेगा, क्योंकि ये सच है, जो लोग अच्छे होते हैं वही वक्त आने पे सबसे खतरनाक और बेरहम बन जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है द फ्लैश टीवी सीरीज का सैबेटार एके फ्यूचर फ्लैश। फ्लैश के बचपन में उसके मदर का मर्डर हो जाता है और आगे जूम उसके फादर को मार देता है और फिर उसके गर्लफ्रेंड का भी मर्डर हो जाता है और इतने सारे दुखों के कारण फ्लैश बुरा बन जाता है और बन जाता है सैबेटार। सैबेटार फिर पास्ट में आकर अपने लव्ड वंस को मार देता है। रिवर्स फ्लैश जैसे डेथ को भी आउटरन कर चुका है, वैसे ही फ्लैश डेथ को आउटरन कर सकता है। जूम के जैसे ही फ्लैश मैग्नेटार डिवाइस को यूज करके पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर फ्लैश में कभी भी विलेनियस पर्सनालिटी डेवलप होता है तो वो इतना डेंजरस कैरेक्टर बनेगा कि उसे कोई नहीं रोक पाएगा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करने से या अपने लव्ड वंस को मर्डर करने से। फ्लैश इतना पावरफुल है कि अगर वो विलेन बनता है तो वो जितना चाहे उतने टाइमलाइंस बना सकता है, बिगाड़ सकता है, मिटा सकता है। और इससे बुरा बात यह है कि फ्लैश को सिर्फ फ्लैश ही रोक सकता है और कोई नहीं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। तो इस वीडियो में फ्लैश के ओरिजिन, सुपर पावर्स, पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस के बारे में बता चुका हूं और वो डेंजरस बन सकता है या नहीं, और अगर डेंजरस बना तो क्या होगा, इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए। तो अगर पसंद आता है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन योर थॉट्स एंड शेयर दिस वीडियो प्लीज। Follow us on Instagram and Twitter, like our Facebook page, join our Telegram channel, links in description. Sayonara.